खारत की नज़र से देखती है ये उम्मत। और जो उम्मत के लिए मेरे आका व मौला अर्श आज़म पे जाके उम्मत को नहीं भूले, वो पैगाम दे दिए। और ये उम्मत यहाँ का है 2 कदम बड़े होते नीचे वालों को भूल रही, और जो है बड़े मकाम पे जाके जो है अपने कमज़ोर गरीबों को जो है आप उनके औकात याद दिला दे रहे हैं। कितनी शर्म वाली बात है यार। क्या है अपनी अनानियत को मिटाने के बाद जो है तुम अल्लाह के पास सूरत दिखाने के काबिल हो। जब तक तुम्हारी अनानियत नहीं मिट सकती, खुदा की कसम उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। उस वक्त तक तुम्हारे कल्ब में ईमान नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारा ईमान जहां पर अनानियत ना होगी तो वहां पर ईमान होगा, फिर जहां पर ईमान होगा वहां अनानियत नहीं आ सकती। तो फिर मैं मकाम मर्तबत की बात कर रहा हूं। मैं सरवर अंबिया को अल्लाह ने अर्श आज़म पे बुलाया तो वहां पर मेरे आका बार बार जहमत कर रहे हैं हम गुनाहगारों के लिए, हम खताकारों के लिए, हम रियाकारों के लिए। सरवर अंबिया बार बार जो है जहमत कर रहे हैं हमारे लिए। फिर आका वाला होते 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 5 नमाजें रह गई। फिर उसके बाद फिर भी 5 नमाज़ों के बारे में मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये भी ज़्यादा है, आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ सकती। तो मेरा आका मौला ने वहाँ पर अल्लाह से हया का आपने तज़किरा किया कि मुझे अब मेरे बारगाह खुदा की बारगाह में और कम कराने में मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि मेरे रब के बारगाह में जाके मेरी उम्मत के लिए मैं और कम कराता जाऊँ। तो आका व मौला उम्मत के नमाजों के साथ साथ सवाब की कमी पर पशेमान रहे। जितनी नमाजें होंगी कितना अजर ज़्यादा मिलेगा। नमाजें कम हो रही है, मेरे आका परेशान है, मेरी उम्मत सवाब से महरूम हो रही है। नमाजें कम हो रही है, मेरी उम्मत सवाब से महरूम हो रही है। यानी सारी 45 नमाजों का सवाब ख़त्म हो गया, मेरी उम्मत अब सवाब से महरूम हो जाएंगी। मकाम मर्तबत हासिल करने की तरफ महरूम हो जाएंगी। तो मेरे आका मौला यही परेशानी में कशमकश में अपनी शर्मिंदगी का इजहार करते हुए आका जाने से रुक गए। तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत को देखिए कि रब की 70 मौत ज़्यादा चाहता है। फिर निदा देता है वसल्लम, हमने अपना वादा पूरा किया कि अगर तुम्हारी उम्मत मेरे बंदे अगर ये 5 नमाजें पढ़ेंगे इखलास के साथ, ईमान के साथ, तो मैं सवाब 50 का ही दूंगा, सवाब कम नहीं करूँगा, सवाब पूरा दूंगा। सवाब के मामले में वसल्लम आप पशेमान मत होइए। सवाब के मामले में आप अपनी उम्मत की फ़िक्र में अपने आप को जो है आप मशक्क़त मत डालिए कि मैं सवाब पूरा दूंगा। तो ये कुर्बान हो जाएं, ये सारे मसाइल हैं जिसको अल्लाह ताला ने आका की ज़िंदगी से वाबस्ता ये सारी चीज़ें हैं और ईमान का तकाज़ा है। और ये सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ी जो इबादत का मामला है हम पर इबादत आई, यही मुबारक महीना है। इसी महीने में हम पर जो है ये 5 नमाजें, 50 से 5 नमाजें ये उम्मत को अता हो गई। और ये 5 नमाजें भी अगर उम्मत अगर नहीं पढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि तो वईद तो बहुत है। हाँ, नमाज अगर छूटेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि नमाज आखिरी सांस तक आप पर वाजिबुल अदा रहती है। और ये भी मरहला हम सोचते हैं, हमारे आल औलाद तवज्जो हम नहीं दे रही है ना, हम कहते हैं कि अगर नमाज छूट गई तो नहीं। ये भी जहन में एक बात है कि नहीं, नमाज जो है मैं शुरू से पढ़ा तो मेरे दिल को लगती, नहीं तो मेरे दिल को नहीं लगती, इसलिए पढ़ाइश नहीं। ये अपने ख्याली घोड़े हैं। तो आपको कौन हक दिए कि नमाज जो है आप खुद से छोड़ देंगे, उसके बाद आप सोच लेते बैठ रहे हैं नहीं वो शुरू से पढ़े थे दिल को लगती मेरे, इसका से नहीं पढ़ा। शुरू से कि आखिर से कि फ़र्ज़ का वक्त आ चुका है, फ़र्ज़ के वक्त के गुजरने से पहले आपको अदा करना है। अगर किसी मजबूरी में अदा ना कर सके तो फिर उसकी ख़ज़ा भी वाजिबुल अदा है, ख़ज़ा भी पढ़ना है। यहाँ तक कि अगर आपकी नमाजें छूट रही हैं तो आपको लिख कर रखना है कि कौन से दिन कौन सी नमाज छूटी, और वो सारी ख़ज़ाओं को खाली औकात में वक्त निकाल कर नमाजें अदा करना वाजिब है आपके ऊपर। वाजिब है, ये माफ़ नहीं है। तो ये सारी बारी अहम बातें हैं जो हमारी उम्मत में जो मुबारक महीना है, आका व मौला की मेराज का वाक़या है। अल्लाह ताला ने 50 से 5 नमाज़ें अता फरमाई, सवाब पूरा देने का वादा फरमा रहा है। इसके बाद भी हमारी उम्मत 90% उम्मत जो है अल्लाह की इबादत से गाफिल हो रही। 5 वक्ता नमाज़ों का मामला बड़ा नाजुक है।
गुफ्तगू भी तवील हो सकती है, लेकिन नमाज के बग़ैर फिर हमारी और अग़यार के बीच में जो इम्तियाज़ है, एक इबादत ही, और ये इबादत भी अगर इखलास से करेंगे तो फिर हमें 50 का सवाब मिल सकता है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि मेरे मौला, ये मुबारक महीना है, इसमें तूने हम पर नमाज़ें अता की, बड़ी इबादत अता की, आका व मौला के नाम पाक के सदक़े में मेरे मौला, तो हमें इस इबादत को वक्त मौका पढ़ने तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, इत्तेहाद पैदा फरमाए, इत्तेफाक पैदा फरमाए, एक और नेक बनाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।